नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग तीसरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे, गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। इसके जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते भी रहते हैं, लगभग हर साल आते रहते हैं। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो सबसे ज़रूरी है वो पहले जो ऐसे वाले ब्रैकेट होते हैं, ये इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। ऐसे वाले जो ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ये है अपना मझला ब्रैकेट। और जो ये वाले ब्रैकेट होते हैं ये हैं अपने जो बड़े ब्रैकेट्स हैं। तो इसके हिसाब से ही सबसे पहले अगर आपको कहीं पर ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है तो वो खुलेगा, फिर आपका ये और मझला ब्रैकेट खुलेगा, फिर बड़ा ब्रैकेट खुलेगा। बट सीबीएसई में थोड़ा सा चेंज है, ये ऊपर नीचे हो जाता है सीरियल में बस। बाकी और आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आपको इसी बेस पर सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखा भी है, हल करने के लिए दिया गया है। तो इसको हल कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमें छोटा कोष्ठक जो है, छोटा ब्रैकेट है, उसको हमने ओपन करना है। बाकी सबको ऐसे ही नोट डाउन करना है। 4 17 प्लस 2 प्लस 5। इसको आप ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना होगा, 4 माइनस 2 मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ गुणा ब्रैकेट खुल रहा है, ध्यान देना ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है अगर उस पर कोई निशान नहीं लगा, जैसे यहाँ 5 प्लस ये होता तो फिर अलग मैटर हो जाता। बट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, 5 इन ब्रैकेट में है 4 माइनस 2 मतलब 5 गुणे 4 माइनस 2 लिखा है ब्रैकेट में। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। हमने छोटा ब्रैकेट खोल दिया, अब क्या हो गया, ये हो गया 4 बड़ा ब्रैकेट 17 प्लस, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो गया 2 पंचे 10, 10 प्लस 2 हो गया ये 12 हो गया। फिर से हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना कि ब्रैकेट एक को अगर पूरा सॉल्व कर लो, पूरा आप सरल कर लेना, उसको हल कर लेना, फिर दूसरे ब्रैकेट पर जाना। जैसे पहले हमने छोटा ब्रैकेट हल किया, अब यहाँ पर छोटा ब्रैकेट का काम पूरा हो गया। अब हम इसको मझला ब्रैकेट को खोलेंगे, बाकी संख्या वैसे ही हमें आगे बढ़ाते जाना है जैसे जैसे वो लिखा गया है। तो 4 बड़ा ब्रैकेट 17 प्लस, अब ये मझला ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या होगा 12। सो अब ये ब्रैकेट हमने खोल दिया, अब कितना हुआ 17 12, इसको हम जोड़ लेंगे। 17 12 कितना हो गया, 7 2 9 और 1 1 2 29। अब बड़ा ब्रैकेट खोलने का समय आ गया है तो 4 गुणे 29 कर दो, केवल बड़ा ब्रैकेट हटा देना। ये ध्यान देना कि यहाँ पर 4 बड़ा ब्रैकेट है, मतलब ये गुणे में है। 4 गुणे जो संख्या आई उसका आगे ब्रैकेट खोलने के बाद वो गुणे में आएगी। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो क्या होगा, 9 चौके 36 और 4 दूनी 8 3 11। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना छोटा सा काम करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो एक सवाल और ये आपका आया हुआ है दोस्तों, ये 2016 में आया हुआ है। अब इसको हमें सरल करना है, मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कैसे करोगे, 13 माइनस छोटा ब्रैकेट है 8 गुणे 2 प्लस 3 लिखा हुआ है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे जैसे पीछे वाले सवाल में हमने किया था। इसको ध्यान देना है कि ये छोटा है, अगर हमें दिख भी रहा है तो सबसे पहले हम इसको भी खोलेंगे, इसको ही हमें खोलना है। 13 माइनस, अब इसको हम खोलेंगे तो 8 गुणे 2 मतलब ये हो गया 16 प्लस 3 हो गया। अभी देखना ये माइनस था तो इसका ये अंदर तुरंत ये माइनस में गया ब्रैकेट खुलने के बाद। ध्यान देना अगर प्लस में होता तो आपको कुछ सोचना नहीं है, माइनस में है। अगर यहाँ पर भी माइनस, यहाँ मान लो अगर ऐसा कुछ दे दिया आपको, माइनस में ब्रैकेट में पकड़ लो 3 माइनस 8 कर दिया, तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस रहेगा तो ये होगा ब्रैकेट के अंदर -5 आएगा। तो चूंकि ये 8 बड़ा है तो घटेगा तो -5 आएगा, तो एक माइनस ये अंदर जाएगा तो ये मिलाकर प्लस कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो आपको टेंशन नहीं है। लेकिन अगर जब आपको ऐसे टाइप के सवाल मिल जाएंगे तो उस टाइम पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, 8 गुणे 2 16 प्लस 3 हो गया, इधर 13 है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो माइनस वाला है इसकी दुनिया अलग है, ये प्लस वाला है। यहाँ पर भी जहाँ कुछ निशान नहीं है वो प्लस का है, तो यहाँ पर कोई निशान नहीं मतलब ये भी प्लस का है। तो प्लस वाले की दुनिया अलग है, माइनस वाले की दुनिया अलग है। मतलब जो ऋण का निशान लगा है वो अलग है, जो धन का है वो अलग है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 13 और प्लस 3 मतलब हो गया 16,
माइनस में 16 यही है तो हम भी यही नोट डाउन कर देंगे। अब 16 माइनस 16 मतलब ये हो गया हमारा 0। तो सरल करने पर हमें आंसर में 0 मिला है। तो दोस्तों ये टाइप का एक क्वेश्चन है। इस तरह के जो उल्टे सीधे सवाल होते हैं वही आपके एग्जाम में आते हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझना, बहुत ईजी है। मतलब इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये क्या है, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3abc स्क्वायर ab स्क्वायर। अब इसको हमें सरल करना है। तो सरल करना है, सबसे पहले एक काम करो कि जैसा आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा बचपन में, सजाती है बिजाती है। अब यहाँ वो चीज़ नहीं है, बट ऐसा समझो कि जो ये हैं, जैसे 3abc ये है, 3abc ये भी है, 5abc है, तो इनकी फैमिली क्या है, इनकी परिवार जो है abc इनका भी है, abc इनका है। तो दोनों को हम एक साथ में लिखेंगे। मतलब अब यहाँ पर आ गया 3abc माइनस 5abc, जो आगे पीछे लिखे थे उनको हम यहाँ पर एक साथ में नोट डाउन करेंगे। फिर यहाँ पर आया, अब ab स्क्वायर इनका परिवार है और ab स्क्वायर इनका परिवार है, तो इनको हम अलग लिखेंगे। तो मतलब यहाँ पर आगे पीछे ही हम कर रहे हैं। तो ये हो गया 2ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या, अच्छा इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हो गया कि हमें जैसे यहाँ से हमें अगर करना हो तो एज ए एक्सपर्ट हम इसको 2 मिनट में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट आपको अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। इसकी वजह से हमने थोड़ा इनको आगे पीछे करके थोड़ा सेट किया है कि आपको थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो अब ये देखो, ये ABC है, ये ABC है। अब इसमें 3 ABC है, ये 5 ABC है। तो इसको घटेगा, चूंकि इनका परिवार तो दोनों सेम है। मतलब यहाँ समझो ऐसे 3abc माइनस 5abc। अब यहाँ पर दोनों में abc है तो हम abc को बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो 3 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से इनको हमने बाहर कर दिया। अब बाहर करने के बाद ये क्या हुआ, 3 माइनस 5, मतलब माइनस 5 में से प्लस का 3 घटेगा तो वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। फिर से गुणे में आ जाएंगे abc। तो यहाँ पर ये हल होकर सॉल्व होकर क्या हो गया, -2abc। अब ठीक है, अब चलो इसमें आ जाओ। इसमें क्या करेंगे हम, 3ab स्क्वायर है माइनस का 2ab स्क्वायर है। यहाँ ab स्क्वायर है तो हम इसको भी ab स्क्वायर तो हम लिख ही रहे हैं। तो अब ab स्क्वायर भूल जाओ, आप ab स्क्वायर भूल जाओ। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मतलब 3 में से माइनस का 2 है तो 2 घटाना है। 3 में से 2 घटाओगे तो क्या होगा, 1। अब एक ab लिखो ऐसे। और इसका बड़ा कौन है, 3 बड़ा है तो यहाँ प्लस का निशान लगा दो। तो हुआ क्या, 1 गुणे ab स्क्वायर। अब 1 से किसी संख्या का गुणा करो या ना करो कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, ab, इसको हम पहले लिख लिए ab स्क्वायर माइनस 2abc। यही आपका आंसर हो गया। मतलब यहाँ समझे, यहाँ पर क्या है, ab स्क्वायर है, यहाँ भी ab स्क्वायर है, तो हमने यहाँ ab स्क्वायर तो लिख लिया। मतलब इन दोनों ab स्क्वायर की दुनिया अब खत्म हो गई। अब हमें केवल देखना है 3 और 2 पर। तो 3 माइनस 2 करना है। तो 3 में से 2 घटाओगे तो आपको 1 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, गुणे में ab स्क्वायर है ये ऐसे। यहाँ पर चाहे ये कॉमन वाला समझ लो, ये यहाँ पर समझो ab स्क्वायर abc तीनों दोनों में है। यहाँ भी abc है, यहाँ भी abc है। तो हमने पहले abc लिख लिया। अब यहाँ -5 है, यहाँ +3 है, तो -5 में से 3 घटा दिया तो -2abc प्लस ये आ गया। तो उत्तर हमारा ये इतना हमारा आंसर हो गया। तो आपको जैसे समझना हो आप वैसे समझ लीजिए। आप कमेंट करके बताइए, हम और अच्छे से समझाने के लिए पूरा ट्राई करेंगे। ये एक सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपके आया हुआ है। बहुत ही मतलब है तो बहुत आसान, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें भाग है 121 भागे बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6 सब क्लोज हो गया। अब हमें इसको सरल करना है, मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो अब हमारा क्या होगा, हम पहले अभी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खुलेगा, फिर मझला खुलेगा, फिर बड़ा खुलेगा। तो छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, बाकी संख्या वैसे नोट डाउन करेंगे। 121 भागे 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3। अच्छा, अब इसको 9 में से 6 घटाओगे तो बचेगा 3। अब यहाँ पर ब्रैकेट था तो हमने खोल दिया।
अब इसमें एक ब्रैकेट तो हट गया, अब ये बचा। अब इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, भागे 16 माइनस, थोड़ा सरल करेंगे इसको, 14 माइनस 3 त्रिक का 9। सो अब आ गए हम लोग 121 भागे 16। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना होगा, 9 5 14 होता है ना, 5 आ जाएगा, तो ब्रैकेट हटा दिए तो 5 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर माइनस वैल्यू आएगी। अगर माइनस आएगी, जैसे मान लो यहाँ पर 14 में से 9 घट रहा है, फिर तो प्लस में आ रहा है। अब यही अगर 9 में से 14 घटता तो माइनस में आता, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देता। अब आगे कैसे क्वेश्चन मिलेगा तो हम आपको बताएंगे, अभी तो नॉर्मल चल रहा है, कोई इशू नहीं है। सो आगे हम लोग देखेंगे 121, ये बड़ा ब्रैकेट अब खुलेगा तो कितना होगा, 16 में से 5 जाएगा तो 11। अब ये 121 भागे 11, मतलब इसकी वैल्यू आ गई आपकी 11 हो गई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप बस केवल ध्यान से देखते रहो, बाकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपको 100% कोई फेल नहीं कर सकता, आप बस केवल स्टेप बाय स्टेप केवल समझो। अगर आपको कुछ भी माइंड में आपके डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तुरंत आप कमेंट करके बताओ, देन हम उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए पूरा ट्राई करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।